नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में। देखिए, ये लोजपा का वही दफ्तर है जहां रामविलास पासवान बैठा करते थे। आपको बता दें, चाचा और भतीजे की वर्चस्व की लड़ाई में अब चाचा के हाथ से ये जो पार्टी ऑफिस है, ये जो सरकारी बंगला है, वो निकल गया है। कैसे, हम आपको बता रहे हैं, पूरी खबर दिखाएंगे। पहले ये दफ्तर को देखिए, लोजपा का दफ्तर है जहां रामविलास पासवान बैठा करते थे, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान बैठा करते थे। पशुपति पास यहीं से अपनी सियासत करते थे। पशुपति पास केंद्रीय मंत्री बने। चिराग पासवान का भी इस बंगले से नाता रहा है। चिराग पासवान भी इसी बंगले में बैठकर उन्होंने अपनी सियासत शुरू की और अब ये बंगला जो है, ये सरकारी बंगला जो है, वो पशुपति पास के हाथ से निकल गया है। सरकार ने इसे छीन लिया है, वापस ले लिया है। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है आप स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे, ये सरकारी आदेश है। जो सरकारी आदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये भवन निर्माण विभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। और अब ये एक व्हीलर रोड, शहीद पीर अली खां मार्ग वाला जो ये आवंटित आवास है, संख्या नंबर इसकी 1 है, 1 नंबर आवास है ये। अब इसका आवंटन जो है वो रद्द कर दिया गया, यानी कि ये बंगला जो है छीन लिया गया। देखिए, चिराग पासवान पशुपति पारस से अलग हुए, पशुपति पारस चिराग पासवान से अलग हुए और उन्होंने इस पार्टी में अपनी धाक जमा ली। राष्ट्रीय लोजपा इस पार्टी का नाम हो गया। लोजपा 2 गुटों में बटी। लोजपा का पहले बंगला छाप था, बंगला भी छीन लिया चिराग पासवान से, पार्टी भी छीन ली। चिराग पासवान ने नई पार्टी बनाई, लोजपा रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान की यादें उसमें जोड़ी। और चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उन्हें मिला है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बने हैं। नरेंद्र मोदी की इस तीसरे कार्यकाल वाली कैबिनेट में वो शामिल हुए हैं। और देखिए, इस बंगले से उनकी यादें जुड़ी हैं। ये वही पार्टी कार्यालय है जहाँ पर रामविलास पासवान बैठ के अपनी सियासत करते थे। उनके भाई रामचंद्र पासवान, उनका भी निधन हो गया, प्रिंस राज के पिताजी, वो भी यहीं बैठ के सियासत करते थे। मुझे ये गार्डन याद है, इसी गार्डन में रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर रखा गया था जब उनका निधन हुआ था। मैं उस दिन यहीं था। स्वर्गीय रामचंद्र पासवान भी जब इस दुनिया से स्वर्गलोक सिधार गए थे, उनका भी पार्थिव शरीर लाकर यहीं रखा गया था। और इस पार्टी कार्यालय से काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं पशुपति पास की। देखिए, ये उनके बैठने की जगह है जहाँ पशुपति पास बैठते हैं। इसके बाद जो ये पूरा पार्टी दफ्तर है उनका, ये इसकी तस्वीर अलग है। देखिए, पशुपति पास केंद्र में मंत्री बने, यहीं पर रामविलास पासवान बैठते थे, फिर यहीं पर पशुपति पास बैठते थे, अभी बैठते हैं, अभी तो कार्यालय उनका ही है। देखिए, रामविलास पासवान की तस्वीर लगी हुई है और उनके जो परिजन हैं उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो ये पार्टी कार्यालय, ये रामविलास पासवान का पार्टी कार्यालय है। चिराग पासवान यहाँ बैठते थे। तो अब इस कार्यालय को सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया है। तो बता दें आपको, देखिए, इस पूरे कार्यालय की झलक आपको दिखा रहे हैं। ये एक व्हीलर रोड है, एयरपोर्ट के ठीक पास वाला ये बंगला है। एयरपोर्ट के ठीक पास सबसे सटा हुआ ये जो बंगला है, जो आवंटित किया गया था। और सरकार के द्वारा ये बताया गया है, जो आदेश हमने आपको दिखाया है, कि हर 2 साल पर इसका जो रिन्यूअल है वो कराना होता है। 2019 के बाद इस दफ्तर का रिन्यूअल नहीं कराया गया है, जिस कारणों से अब इस पार्टी कार्यालय को वापस लिया जा रहा है। देखिए, स्मृति शेष, रामविलास पासवान की स्मृति शेष में वो भवन का निर्माण कराया गया था, जिसमें जो पार्टी के तमाम जितने उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बैठा करते थे, उनके बैठने की व्यवस्था की गई थी। तो ऐसे में रामविलास पासवान की यादें इस पार्टी कार्यालय से जुड़ी हुई हैं, आज से नहीं, दशकों से। रामविलास पासवान तो इस दुनिया में नहीं रहे, चिराग पासवान भी यहाँ आ चुके हैं। मैंने कई बार चिराग पासवान का इंटरव्यू यहीं किया है। लेकिन अब जब पार्टी विभाजित हुई, चिराग पासवान ने इस बार खूब जोर आजमाइश की। चिराग पासवान ने अपने 5 उम्मीदवारों को जिता लिया, 5 उम्मीदवारों को सांसद बना दिया। चाहे वो वैशाली की बात करें, फिर खगड़िया की बात करें, समस्तीपुर की बात करें, हाजीपुर से वो स्वयं जीत गए, जमुई से भी अरुण भारती जीत गए। तो ये तमाम लोगों को चिराग पासवान ने जिता लिया। और देखिए, ये पार्टी कार्यालय जो है अब सुना सुना दिख रहा है। आगे यहाँ पर सरकार की ओर से कह दिया गया है कि पार्टी कार्यालय जो है वो अब वापस लिया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है। देखिए, बिहार की सियासत को समझने वालों के लिए ये बड़ी खबर है। लोजपा के जो कार्यकर्ता हैं, देखिए, लोजपा 2 खंडों में बट गए, लेकिन लोजपा के जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, वो इस पार्टी कार्यालय को कैसे भूलेंगे। ये सरकार ने वापस ले लिया है। क्या ये बंगला अब चिराग पासवान को दे दिया जाएगा? एक सस्पेंस इसमें है। क्या चिराग पासवान ने सब कुछ तो ले ही लिया, जब एनडीए का जो फार्मूला सेट हुआ है, एनडीए के भीतर जो सीट शेयरिंग का फार्मूला सेट हुआ, उसमें पशुपति पारस को कोई भी जगह ना मिलना, प्रिंस राज का सेटलमेंट नहीं होना, उसके बाद अब ये बंगला सरकार की ओर से, क्योंकि अब आदर्श आचार संहिता खत्म हो चुकी है, आज ही कैबिनेट की बैठक हुई है, उसके बाद इस बंगले पर भी भवन निर्माण विभाग की ओर से आदेश जारी कर देना। तो आप समझ सकते हैं, कई जो पहले महागठबंधन की सरकार थी, उनके भी जो कई मंत्री थे, उनके भी बंगले जो हैं वो सरकार ने वापस ले लिए हैं, क्योंकि अब वो बिहार सरकार में मंत्री नहीं है। अब बिहार में एनडीए की सरकार है। चिराग पासवान उसका एक मजबूत हिस्सा है, 5 सांसद जीत के आए। पिछले दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। तो अब जुड़ी हुई हैं। मैं खुद
पत्रकारिता में बहुत सालों से हूँ। मैंने बहुत साल आकर यहाँ कवर किया है, देखा है, जाना है। रामविलास पासवान खुद अपने कार्यकर्ताओं को ठीक इस जगह पर उनके कार्यकर्ताओं के लिए पंडाल बनाया जाता था। जब कार्यकारिणी की बैठक होती थी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती थी, तो यहाँ पर पंडाल बनाया जाता था, खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी। पीछे में भी काफ़ी बड़ा स्पेस है ये, और ठीक एयरपोर्ट से सटा हुआ, अगर आप देखेंगे इसके ठीक बगल में एयरपोर्ट है, पटना एयरपोर्ट है, इसके ठीक बगल में। यानी कि यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर का रास्ता, ये जो सड़क बाहर गई है, मुख्य सड़क है, वो सीधा एयरपोर्ट ही जाती है। तो समझ सकते हैं इस बंगले पर अब गाजगिरी है। वर्चस्व की लड़ाई में पशुपति पारस के हाथ से ये बंगला भी निकल गया है। 2019 के बाद इसका रिन्यूअल नहीं कराया गया, ये उसमें वजह डाली गई है। और अब क्या इस बंगले को चिराग पासवान को दे दिया जाएगा? ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा संकेत है। देखना होगा अभी आगे क्या होता है, क्योंकि लोजपा पार्टी के पास अब 5-5 सांसद हैं। वो दावा कर सकती है अपने पार्टी ऑफिस के लिए, खासकर राजधानी पटना में। तो वो दावा करेगी, तो दावे के बाद सरकार, क्योंकि सरकार एनडीए की है, तो क्या ये पार्टी ऑफिस अब चिराग पासवान को दे दिया जाएगा? स्वर्गीय रामविलास पासवान की यादें यहाँ से जुड़ी हुई थी। चिराग पासवान ने भी राजनीति जब शुरू की, राजनीति का कखरा शुरू किया, तो वो एक अपने अंजाम तक कैसे पहुंचा आपने देखा। और मुझे याद है आज भी, जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था, उनका पार्थिव शरीर यहीं ला के रखा गया था, इसी मैदान में। रामचंद्र पासवान का जब निधन हुआ था, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान का भी पार्थिव शरीर यहीं ला के रखा गया था। हज़ारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उनके उस दिन भावुक थे, रो रहे थे रामविलास पासवान के निधन के बाद भी। और फिर जब तस्वीरें बदली, देखिए इसी गार्डन में फिर उनकी जो श्रद्धांजलि सभा है उसका आयोजन किया गया था। समझ सकते हैं आप ये कितना कठोर समय होगा, कितना कठिन समय होगा। तो समझ सकते हैं आप पशुपति पारस के हाथ से अब ये बंगला निकल गया है। अब इस बंगले को खाली करना होगा। ये पार्टी दफ्तर अब नहीं रहा है लोजपा का, क्योंकि सरकार आगे इस पर अपना कब्जा जमाएगी। इसे रिन्यूअल करने की जो प्रक्रिया थी वो तो पशुपति पारस ने की नहीं। और समझ सकते हैं आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई बार यहाँ आए हैं, चाहे वो इफ्तार पार्टी का बहाना रहा हो, क्योंकि एनडीए में रामविलास पासवान मौजूद थे। वो इफ्तार पार्टी करते थे, जब रामविलास पासवान जीवित थे तो इफ्तार पार्टी करते थे, यहीं नीतीश कुमार बैठकर इफ्तार करते थे। या फिर जब रामविलास पासवान का निधन हो गया था, उसके बाद भी जब नीतीश कुमार पहुँचे थे उनके श्राद्ध में, तो वहाँ नीतीश कुमार बैठे थे, चिराग पासवान ने उनका पाँव छू कर आशीर्वाद लिया था, तेजस्वी यादव भी यहाँ आए थे। तो ये तस्वीरें, ये यादें मैं खुद संजोए हुए हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए काफ़ी समय हो चुका है, और जो मेरे पुराने अनुभव हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। समझ सकते हैं आप, बड़ा झटका तो लगा है पशुपति पारस को। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उन्हें बड़ा झटका लगा है। और अब ये बंगला खाली करना होगा। क्या चिराग पासवान को ये बंगला मिलेगा? चिराग पासवान की बड़ी जीत हुई है। चिराग पासवान ने ना कोई एडजस्टमेंट होने दिया पशुपति पारस का, और अब जहाँ तक इस बंगले की बात रही, बंगला छीना जा रहा है। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे चिराग पासवान ज़रूर हैं, ऐसा दिखता भी है। अब देखना होगा आगे क्या फैसला होता है सरकार का, क्योंकि बंगला तो वो छीनेंगे ही, ये तो तय है। पहले बंगला सिंबल गया, उसके बाद चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर का निशान मिला। हेलीकॉप्टर के निशान पर वो अपने 5-5 उम्मीदवारों को लेकर सीधा संसद भवन पहुँच गए, जीत हो गई। पशुपति पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री हो गए, जो विभाग पहले उनके पास था वो अब चिराग पासवान के पास चला गया है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अब जब बंगला छीन लिया गया है, सरकार की ओर से इस पर आदेश जारी कर दिया गया है, देखना होगा आगे पशुपति पारस जब पटना पहुंचते हैं, अभी तो वो पटना में नहीं है, क्या कहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।